बारी है न गटिया न बिछुआ का है, मैं गल्ला ले खाए, मैं शादी करी, हम का करी, हमारे बच्चा कहूँ जा नहीं रहे, सोच के मारे पड़े रहते हैं, हम कहाँ जाए कहाँ न जाए। लोडर से हुआ, लोडर वाला दारू पिए तो गुमटी में बैठे तो पूरी गुमटी से ठेल ले गए, तभी दादाजी हमारे पिताजी नहर के नीचे चले गए। लोडर के। अच्छा दादाजी कितने दिन से दुकान लगाते हैं? अरे 1-1.5 साल से लगाते हैं, बहुत दिन हो गए लगाते। बहुत दिन हो गए। 2 साल से। यहाँ पे लगभग जो है कितने साल की दादाजी को उम्र थी? 48 साल की। 48 साल की। 48 साल के दादाजी यहाँ पे दुकान लगाते थे, लेकिन कितने बजे की ये घटना घटी? 3:30 बजे की। 3:30 बजे। अच्छा 3:30 बजे ये घटना घटी है, लेकिन प्रशासन कितने बजे आया? प्रशासन कितनी देर? 1 घंटा के बाद आया। 1 घंटा के बाद। आखिर ये बड़ी घटना घटती है, लेकिन प्रशासन इतना लेट क्यों आता है? हाँ? कितना लेट क्यों आया? 1 घंटा के बाद आया। 1 घंटे के बाद आया। गरीब परिवार है और गरीब परिवार में लगभग 10 दिन के बाद शादी विवाह का कार्यक्रम होता है और ये उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी बच्ची की शादी सही सलामत होनी चाहिए और ये पूरा पीड़ित परिवार की यही गुहारें हैं। आखिर 48 साल के दादाजी की मृत्यु हुई है इस रोड हादसे में, जहां पर पूरा परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है। हमारी बच्ची की 10 दिन बाद शादी है और इस बच्ची की शादी है, जो ये बच्ची खड़ी हुई है सामने, इसी बच्ची की शादी 10 दिन बाद। तो मैं कुलदीप पाल आपके साथ इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के चुल्हा कस्बे की घटना पर आए हैं, जहां पर दिल दहलाने वाली घटना सामने होती है, जहां पर 48 साल के दादाजी दुकान लगाते थे रोड के साइड में, उनकी जो है बेरहमी से मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग जो है यहाँ पे लोडर जो है शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और बड़ी रफ्तार में लोडर आता है और पूरी दुकान का तहस नहस करने के बाद दादाजी की उसी दुकान के साथ ही साथ उन्हीं दादाजी की भी मृत्यु हो जाती है। आखिर दुकान का तहस नहस आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिखाई इधर, जो कि आप देख सकते हैं ये दुकान यहाँ पे थी और ये दुकान का तहस नहस किस प्रकार से हुआ है आप समझ सकते हैं कि अगर इस दुकान का तहस नहस हुआ है तो दादाजी कैसे बच सकते हैं। जहाँ पर 48 साल के दादाजी होते हैं, उनकी इसी दुकान के साथ ही साथ उनकी मौत होती है। आखिर उनका पूरा पीड़ित परिवार है, आखिर यही बताएगा ये घटना किस प्रकार से होती है, आखिर ये घटना का क्या अंजाम होता है, ये घटना किस प्रकार से हुई है। लोडर से हुआ, लोडर वाला दारू पिए तो गुमटी में बैठे तो पूरी गुमटी से ठेल ले गए, तभी दादाजी हमारे पिताजी नहर के नीचे चले गए। लोडर के। अच्छा दादाजी कितने दिन से दुकान लगाते हैं? अरे 1-1.5 साल से लगाते हैं, बहुत दिन हो गए लगाते। बहुत दिन हो गए। 2 साल से। यहाँ पे लगभग जो है कितने साल की दादाजी को उम्र थी? 48 साल की। 48 साल की। 48 साल के दादाजी यहाँ पे दुकान लगाते थे, लेकिन कितने बजे की ये घटना घटी? 3:30 बजे की। 3:30 बजे। अच्छा 3:30 बजे ये घटना घटी है, लेकिन प्रशासन कितने बजे आया? प्रशासन कितनी देर? 1 घंटा के बाद आया। 1 घंटा के बाद। आखिर ये बड़ी घटना घटती है, लेकिन प्रशासन इतना लेट क्यों आता है? हाँ? कितना लेट क्यों आया? 1 घंटा के बाद आया। 1 घंटा। आखिर जो है यहाँ पे प्रशासन इतना लेट आता है और सबसे बड़ी घटना ये होती है, लेकिन प्रशासन क्यों लेट में आता है? आता है और ड्राइवर को लेके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा ड्राइवर को यहाँ से आए हैं, सिर्फ ड्राइवर को लेके चले गए हैं आप लोग? ऐसे क्या हुआ वो तक नहीं पूछा? उसके बाद उसको ड्राइवर को चौकी में छोड़कर फिर आते हैं वहाँ से। अच्छा ड्राइवर को छोड़कर चौकी में यहाँ फिर आते हैं, फिर क्या हुआ? मदद कुछ बताएं कि क्या कार्रवाई होगी और कैसे क्या मदद कुछ किए आप लोग? बोले कि बॉडी जाने, तो हम लोग बॉडी नहीं जाने दे रहे थे। तो बोल रहे थे बॉडी जाने दो, उल्लंघन मत करिए, इस तरह की धमकी दे रहे थे सब। अच्छा धमकियां दे रहे थे आप? हाँ बोले बॉडी कैसे। ये बड़ी घटना घटती उसके बाद भी यहाँ पे धमकियां दे रहे थे? हाँ बोले बॉडी कैसे नहीं उठने दोगे, ये उस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा यहाँ पे कौन कौन आता है? यहाँ पे कौन आए थे? जब बॉडी नहीं उठने दे रहे थे तब फिर सीओ साहब, वो थानेदार हदगाम था, फतेहपुर जिला अधिकारी आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते, वो हदगाम थाने के एसओ साहब आते हैं और चुल्हा चौकी और शायद थरियाव थाना के सीओ थे। हुसैनगंज। अच्छा हुसैनगंज और चुल्हा चौकी, हदगाम थाना और थरियाव थाना, घोष थाना की
पूरा प्रशासन यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे दबंगाई दिखाता है इस पीड़ित परिवार के साथ में। जहाँ पर जो है मृतक हुई थी, उनका शव उठाने से इन लोगों को धमकियाँ दे रहा था कि इस शव को उठाने दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। जहाँ पर ये जो है डरा धमका कर जो है उस शव को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन अभी तक क्या इन परिवार वालों की क्या सुनवाई हुई है और क्या कार्रवाई हुई है? कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ नहीं हुई अभी तक। अच्छा, क्या एफआईआर कॉपी और एफआईआर हुई? एफआईआर दिए थे, अभी और हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तक जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो है प्रशासन इन लोगों की मदद नहीं किया है। जहाँ पर पूरा पीड़ित परिवार है, इन लोगों की कोई मदद नहीं है। और इनके घर में जो है लगभग 10 दिन के बाद शादी विवाह का कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी, लेकिन वहां पर इतना बड़ा घटना घटता है जहां पर जो है पूरे परिवार में मातम छा जाता है, जिसके वजह से आज ये पूरा पीड़ित परिवार जो है मेरे साथ खड़ा हुआ है और योगी सरकार को, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है कि हमें उचित न्याय मिलना चाहिए। जो भी हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए और उचित कार्रवाई उन ड्राइवर के ऊपर होनी चाहिए। क्या वो ड्राइवर को इस प्रकार से शराब के नशे में लथपथ होकर क्या ऐसी दुकान का तहस नहस करना अच्छा था? क्या दादाजी की मौत करना क्या अच्छा था? ये बहुत ही बुरी घटना है और बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने होती है, जहाँ पर ये मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार जो है गुहार लगाता है उत्तर प्रदेश सरकार को। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या गुहारें हैं आपकी? हमको न्याय चाहिए, क्या योगी जी से गुहार करेंगे? न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आखिर क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी बहन की शादी, अब तक इतनी जल्दी हम कैसे अपना इंतजाम बनाएं? हमारे पिताजी की डेथ हो गई इतनी जल्दी। अच्छा, 10 दिन शादी के बचे हुए हैं, तो हम कैसे क्या करें? हमारा कोई सोचा तो शादी करी, हम का करी? हमारे बच्चा कहूँ जा नहीं रहे, सोच के मारे पड़े रहते हैं। हम कहाँ जाए कहाँ न जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये गरीब परिवार है और गरीब परिवार में लगभग 10 दिन के बाद शादी विवाह का कार्यक्रम होता है और ये उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी बच्ची की शादी सही सलामत होनी चाहिए। और ये पूरा पीड़ित परिवार की यही गुहारें हैं। आखिर 48 साल के दादाजी की मृत्यु हुई है इस रोड हादसे में, जहां पर पूरा परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को गुहार लगाता है। हमारी बच्ची की 10 दिन बाद शादी है और इस बच्ची की शादी है, जो ये बच्ची खड़ी हुई है सामने, इसी बच्ची की शादी 10 दिन बाद है। आखिर शादी विवाह का कार्यक्रम का महोत्सव था, उसी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन यहाँ पे मातम छा जाता है। आखिर ये इस प्रकार की घटना होती है जहाँ पर ना ही कोई प्रशासन मदद कर रहा है और ना ही कोई जिलाधिकारी मदद कर रहा है और ना ही यहाँ पे कोई भी ऐसे नेता नगरी, ऐसे चुनाव के टाइम में सभी नेता और सभी लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। क्या अभी यहाँ पे उचित नहीं है? यहाँ पे उन लोगों को आना नहीं चाहिए था? आखिर इन परिवार से मिलना उचित नहीं था? उन लोगों को आना चाहिए था, मिलना चाहिए था, इनको न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया है। ये सबसे बड़ी घटना होती है और मैं यहाँ से वीडियो को एंड करता हूँ। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।